हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे ब्लॉग में। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही अच्छी अच्छी बातें। काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग है, आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। और इसमें बहुत कुछ खास होने वाला है जो कि मैंने रिवील नहीं किया है और मैं करूंगी धीरे धीरे। तो ब्लॉग में मेरे साथ बने रहिए। तो हम लोग सारी फैमिली कहीं जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं ये पता चलेगा आपको बाद में। तो देखिए कहाँ जा रहे हैं हम लोग। और अभी चलते हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है और मतलब गाड़ियाँ। तो यहाँ पे गाइस देखिए सब कोई रेडी हो गया है। मम्मी रेडी हो गई है, नानी रेडी हो गई है, पापा नहीं जा रहे हैं हमारे साथ क्योंकि घर पे भी कोई चाहिए ना, तो उसके लिए। और मिट्टू भी रेडी हो गया। यहाँ पे हमारी कैब भी आ चुकी है जो हमने बुक किया था, लेकिन फ़र्स्ट कैब जो हमने बुक की थी ना वो बहुत छोटी आ गई थी, उसमें हमारा सामान एडजस्ट नहीं होता, इसके लिए हमने वो कैंसिल कर दिया। फिर हम लोग खड़े थे, दूसरी कैब बुक की थी हम लोग, बस इतना ही सामान था, लेकिन वो कैब बहुत ही ज़्यादा छोटी थी तो इसलिए हमने उसे इग्नोर किया और दूसरी कैब बुक की। यहाँ पे मिट्टू अपने पापा के पास में है और मतलब वो ना सोच रहा था कि जो गाड़ी आई थी उसमें हम लोग क्यों नहीं बैठे। तो फिर हम लोगों ने दूसरी कैब बुक की, फिर उसमें हम लोग गए और थोड़ा लेट हो चुका था। यहाँ पे देखिए हम लोग आ गए हैं। इस कैब में हम तीनों थे और हम मेरे हस्बैंड थे, मेरा भाई दूसरे कैब से आ रहा था पीछे से, और पापा नहीं जा रहे थे। और कौन कौन जा रहा है ये आपको आगे चल के बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हम लोग स्टेशन पहुँच चुके हैं। और ना ये मिट्टू बोल रहा था कि हम लोग क्यों उतर गए हैं गाड़ी से, मुझे गाड़ी से नहीं उतरना है, वो यही बता रहा था। और इसके बाद में सब लोग आ गए हैं। सब लोग मतलब हम लोग स्टेशन पे ही मिलने वाले थे सब लोग एक जगह, क्योंकि बाकियों का ऑफिस था, किसी को कुछ प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पे देखिए मेरी दोनों बहनें भी जा रही हैं और मेरे मझले वाले बहनों ही नहीं जा रहे हैं, छोटे वाले जा रहे हैं। तो यहाँ पे सब लोग आ गए थे, एक जगह हम लोग हो गए थे। फिर ये लोग यहाँ पे हम लोगों से मिले और फिर हम लोग एक साथ फिर जा रहे हैं जो हमें ट्रेन पकड़नी है उसे देखने। तो धीरे धीरे जा रहे हैं। नानी मेरी पैदल नहीं चल सकती है, लेकिन फिर भी मतलब हम लोग को एक नंबर से ही पकड़ना था। तो मतलब एक नंबर से नहीं पकड़ना था, मतलब हम लोग एक नंबर पे ही जा रहे थे। तो नानी वहाँ पे चली गई धीरे धीरे और ले गए। यहाँ पे मिट्टू व्यस्त हो रहे हैं कि ट्रेन में चलो, ट्रेन में चलो। यहाँ पे सब अपना मस्ती मजाक कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग दूसरे फिर हम ट्रेन का अनाउंस हुआ कि दूसरे प्लेटफॉर्म पे आएगी, तो फिर हम लोग वहाँ जा रहे थे। तो यहाँ पे मतलब ये सीढ़ी थी तो इसलिए नानी को दिक्कत नहीं हुई। थोड़ा नानी डर रही थी, बुजुर्ग हो गई है ना, उम्र हो गया तो इसलिए होता है ऐसा। तो फिर मतलब हम लोगों ने संभाल लिया और मतलब आ गए सब। देखिए तो मैं आगे ही आ गई थी, मैं मिट्टू को ली थी ना, तो मैं आगे ही आ गई थी, मेरे पास कोई सामान नहीं था। तो फिर मैं यहाँ पे नीचे आ गया और फिर सबका वीडियो शूट कर रही थी, सब अपना मजाक कर रहे थे। और मतलब ये ट्रिप ना काफ़ी यादगार है। और मतलब हम लोग सब एक साथ मतलब पहली बार कहीं जा रहे हैं एक साथ, मतलब सबका प्लान बनता नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब कैसे बना और क्यों बना आगे चल के आप लोगों को पता चलेगा। तो ये हमारी ट्रेन थी, जो ट्रेन लगी हुई थी लेकिन उसका गेट नहीं खुला हुआ था, तो हम लोग वेट कर रहे थे। मिट्टू को गर्मी लग रही थी, तो देखिए कैसे वो अपने बाल में हवा खा रहा है। मतलब ना उसे कुछ भी सिखाना नहीं पड़ता है, वो पता नहीं भगवान के ही घर से सब कुछ सीख के आया है, लगता है ऐसा कुछ। मतलब जो सीखना चाहिए वो नहीं सीखा है, जो नहीं सीखना चाहिए वो सब सीखा हुआ है। तो यहाँ पे मेरी बहन बोल रही थी कि शूट कर लो मेरा भी थोड़ा। तो देखिए कैसे। और हमें थोड़ी भूख लगी थी हल्की सी, तो हम लोग स्नैक्स वगैरह खा रहे थे कुछ कुछ, क्योंकि अब खाली पेट तो भजन होगा नहीं और टाइम पास करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो फिर हम लोग की जो बर्थ थी ना, कोच थी, वो आगे थी। तो आई थिंक B5 में या ऐसे कुछ था, S5 में, तो मुझे याद नहीं आ रहा है कितने में था। तो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं और काफ़ी आगे था, मतलब हम लोग काफ़ी पीछे बैठे थे। अभी हम लोग गेट के पास आ गए हैं जहाँ पे हमें चढ़ना है। और तो बैठे हुए, गेट नहीं खुला हुआ है, तो अंदर अंधेरा भी था ना, तो इसलिए फिर यहाँ पे इन लोगों को और भूख लग गई। तो ये लोग मतलब बाद में आए तो इन लोगों को भूख लगी थी, तो ये लोग खा रहे थे। तो हम लोग भी चले गए, बोले ये लोग बोले चलो कुछ खिला देते हैं। हम लोग गए और चिप्स वगैरह कुछ ये सभी ख़रीद लिया और कुछ खा भी लिया हम लोगों ने। आशा आई थिंक चीज़ कॉर्न खाया था हम लोगों ने, और पनीर पफ ऐसा ही कुछ, मुझे याद नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए रात में सभी खाना खा के सो गए हैं, लेकिन मिट्टू को देखिए उसे नींद नहीं आ रही है।
वो मतलब अपनी मासी के साथ मस्ती कर रहा है। मतलब ना गाइस ऐसा होता है कि मुझे तो सीट बुकिंग कराने का मन ही नहीं करता, सीट होते हुए भी ये इतनी शैतानी करता है कि हम लोग सीट पे आराम नहीं कर पाते, सो नहीं पाते। और हमारा जो मतलब सीट था ना वो ना इस बार बहुत गंदा दिया था, बुरा दिया था। मतलब 3 कोच में दिया हुआ था, 3 डब्बों में हमारा सीट डिवाइड कर दिया था। और ना इसमें क्या ही बताऊँ, ऐसा कभी हुआ नहीं था हम लोगों के साथ। और इसमें मतलब पहली बार ऐसा हुआ, जितने भी लोगों को हम लोगों ने चेंज करने के लिए बोला, किसी ने चेंज नहीं किया। मतलब सब इतने बुरे थे, इतना बिहेव ख़राब था इन लोगों का। उन लोगों ने कितनी बार बोला, रिक्वेस्ट किया, पूरे डब्बे में घूम घूम के रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा आप लोग चेंज कर लो, बट किसी ने चेंज नहीं किया। फिर वैसे ही हम लोगों ने जैसे तैसे एडजस्ट किया। और मेरा भाई और मेरे छोटे बहन वही जो थे ना, वो दूसरे कंपार्टमेंट में चले गए हुए थे। वहाँ पे 2 सीट था हम लोगों का, तो वो दोनों वहाँ पे चले गए थे। बाकी सब हम लोग यहीं पे एडजस्ट कर रहे थे। काफ़ी दिक्कत मुझे और मेरी छोटी बहन को और मेरे हस्बैंड को हुई। तो हम लोग फिर भी चलो ठीक है, एक साथ थे तो मन लग रहा था। और ये मिट्टू की शैतानियाँ यहाँ पे हो रही थी तो मन लग रहा था। तो हम लोग ने कहा चलो ठीक है, रात कट जाएगी। और हम लोगों को ना 2:30 बजे उतरना भी था, तो जिसके वजह से फिर सोचा कि चलो सोएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो जगे ही रहते हैं। फिर इसके बाद में ना जब उतरने का टाइम आया ना, तो उस टाइम में मिट्टू थोड़ा सा सोया था 10-15 मिनट के लिए। इसके बाद अब हमें उतरना है, हम लोग गेट पे खड़े हैं। काफ़ी भीड़ थी और मतलब सभी को वहीं उतरना था। तो यहाँ पे मेरे जो भांजे हैं, मतलब मेरी ननद के लड़के, वो आए हुए थे। तो यहाँ पे और लोगों से भी आप लोगों को मिलना होगा। और देखिए क्या क्या होता है। तो हम लोग बाहर जा रहे हैं, जहाँ पे मेरी ननद और मेरे ससुर जी खड़े थे, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। तो हम लोग को ब्रिज क्रॉस करना था, काफ़ी दूर था, बट कहते हैं ना कि मन में श्रद्धा हो तो सब कुछ पार बेड़ा लग ही जाता है। तो मेरी नानी भी धीरे धीरे मतलब चली गई। यहाँ पे हम लोगों को उनके लिए व्हीलचेयर नहीं करना पड़ा। और यहाँ पे हम लोग उतर गए हैं, बाहर जा रहे हैं। काफ़ी मतलब लंबा ब्रिज था, बहुत ही घुमा घुमा के ब्रिज था। तो आगे चलिए, आप लोग को देखिए ब्लॉग में मिलता है कि हम लोग कहाँ आए हैं, और सरप्राइज़ आप लोगों को मिलेगा कि हम लोग क्यों आए हैं। तो देखिए यहाँ पे सब लोग आ गए हैं। यहाँ पे मिट्टू चल रहा है और मस्ती कर रहा है। पर ये था ना, तो गए सफ़र भी कट गया और मन भी लग गया। मतलब ये थोड़े अपने मस्ती करते रहता है और हम सभी का मनोरंजन करता है। खुद तो करता ही है, सभी का भी मनोरंजन करता है। तो यहाँ पे हम लोग बाहर निकल गए हैं गाइस। तो ये है बाबा की नगरी जसीडीह बाबा धाम। हम लोग बाबा धाम आए हुए हैं क्योंकि बाबू का मुंडन था। तो यही था जो जिस पर्पज़ से हम लोग सारे लोग एक जगह हुए थे। क्योंकि ऐसा तो कभी होता नहीं है कि हम लोग सारे लोग प्लान बनाए और सक्सेस हो। तो बाबा की नगरी आने था, बाबा की महिमा थी कि सारे लोगों को समय मिल गया और सारे लोग मैंने पहुंच भी गए, हम लोग एक साथ आ भी गए। और सावन का मतलब सावन चढ़ने को था ना, तो इसलिए भीड़ काफ़ी थी और सारी सजावट हो चुकी थी बाबा की नगरी में। इसके बाद हम लोगों ने ऑटो किया था, हम लोगों ने ऑटो में मतलब सब लोग आ गए थे और यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके हुए थे। मतलब ऑटो स्टार्ट नहीं होता, सब लोग चाय पीने के लिए गए थे। इस बार देखिए अब हम लोग चल दिए हैं बाबा की नगरी में। तो यहाँ पे सारी मतलब रास्ते में सारी लाइटिंग लगी हुई थी, सारे सजावट हो चुकी थी। और मतलब सावन के महीने में यहाँ पे एक अलग ही रौनक रहती है गाइज। मतलब आप लोग को टीवी में देखते होंगे और जो लोग आए होंगे उनको भी पता होगा कि बाबा की नगरी में किस तरीके का रौनक रहता है। तो यहाँ पे हम लोग रेडी हो रहे हैं क्योंकि मतलब हमें जाना था पूजा करने के लिए। और कहा मतलब हम लोग लेट नहीं कर सकते थे, लेकिन हम लोग जो 10-11 जन थे ना, तो लेट थोड़ा हो ही चुका था। हमें 5 बज गए थे निकलते होटल से, क्योंकि ये हम लोग मंदिर जा रहे हैं। तो रास्ते में जो मतलब आधी दुकानें खुली थी उनका ही मैं आपको दिखा पाऊँगी। और ना गाइस क्या हुआ था कि हम लोग मतलब 10-11 जन थे, तो थोड़ा फ्रेश होने में, नहाने में तो टाइम तो लगेगा ही। और उतने देर में ना काफ़ी भीड़ लग गई थी। आगे चल कर आपको देखने के लिए मिलेगा कि कितनी भीड़ हो गई थी। हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि इतना देर हमें लगेगा। और यहाँ पे मैं जल्दी जा रही थी और मतलब ट्रेन में हम लोग काफ़ी थक गए थे। मतलब सोना नहीं हुआ था ना, इस वजह से हरेसमेंट के चलते चेहरा अजीब सा हो रखा था। और बारिश भी हो रही थी ना, तो चिपचिप सा एक होता है ना, मतलब अजीब सा मन हो रहा था।
तो यहाँ पे मेरे ससुर जी थे, इसलिए मैंने सर पे पल्लू लिया हुआ था और हम लोग जा रहे हैं मंदिर के लिए। तो हम लोगों ने सोचा था ना कि कम होगा, 1-2 घंटा लगेगा हम लोग मतलब हो जाएगा। तो इसमें ना आगे चल के मैं बताऊँगी और भी बुरा हाल हो गया था हमारे साथ, क्या क्या हुआ मतलब क्या ही बताऊँ मैं। यहाँ पे हम लोग मंदिर में इन किए, सोचा इधर से मतलब चले जाएंगे लाइन में, बट सोचा क्या और हुआ क्या ये तो बने भगवान ही जाने, भगवान की महिमा। ये है बाबा का दरबार। तो हम लोग को फिर उल्टा घूम के जाना पड़ा लाइन लगने के लिए, काफ़ी दूर से मतलब काफ़ी घूम के जाना पड़ा। ये सब पूजा वगैरह हो रहा था जो वहाँ पे होता है आस पड़ोस में, तो बगल में, तो ये हो रहा था मंदिर के बाहर। इसके बाद हम लोग लाइन में लगे। तो यहाँ पे आप लाइन, बस यहाँ से जस्ट शुरुआत हुआ और हमें ना गाइस लाइन में 6 घंटे लग गए। 6 घंटे तो लगे ही, प्लस हम तो दर्शन भी नहीं कर पाए। मतलब मैं और मम्मी और मिट्ठू, ये 3 लोग हम लोग दर्शन नहीं कर पाए। बाकियों ने तो बड़े अच्छे से पूजा की और मतलब लाइन में लगे थे, दर्शन भी हुआ उनका। हम ना क्या हुआ कि हम लोग मेरे ससुर जी ने कहा कि लेट नहीं होगा, आधे घंटे के लगेगा, तो क्या ही सामान लेके जाना है, उसमें जगह नहीं होती है, भीड़ होती है बहुत। तो मैंने ना मिट्ठू का दूध का बोतल, पानी का बोतल सब कुछ छोड़ दिया। दूध का बोतल मैंने दिया भी था अपने हस्बैंड को, लेकिन उन्होंने नहीं लिया, भूल गए। तो जिसके वजह से ना मिट्ठू को काफ़ी भूख लग चुकी थी। अब वो रात के 2 बजे का दूध पिया हुआ था और ये छोटे बच्चे तो दूध पे ही चलते हैं ना। ये देखिए, आप लोग देख ही सकते हैं लाइन किस स्थिति में है ये भीड़। और ना इसके बाद जब हम लोग और आगे गए ना, मंदिर के थोड़े पास में पहुँचे, मतलब एकदम पास में, वहाँ से 1-1.5 घंटा था लाइन, मतलब रुकते तो 1-1.5 घंटे में दर्शन हो जाता, लेकिन तब तक बर्दाश्त के बाहर था। मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब होने लगी, मिट्ठू भूख से रोने लगा। मतलब वो तो 5 घंटे कैसे भी, मतलब 6 घंटे मतलब चुप रहा, लेकिन थोड़ा सा भी रोया नहीं। लेकिन लास्ट मोमेंट में जाकर जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो रोने लगा और मैंने सोचा कि मैं उसके लिए ही आई हूँ मंदिर, अगर मैं उसको ही नहीं देखूँगी, वही नहीं ठीक रहेगा, तो मैं दर्शन करके क्या ही करूँगी। इसलिए मैं मम्मी के साथ निकल गई और भीड़ तो मतलब बढ़ती ही जा रही थी। ये देखिए मंदिर पे जो लोग वो स्नेह जुड़वाते हैं ना, जो डोरी बंधवाते हैं एक मंदिर से दूसरे मंदिर, वही, तो ये लोग कैसे चढ़ जाते हैं ना गाइस, पता ही नहीं चलता। इन लोग को डर भी नहीं लगता, चढ़ते चढ़ते आदत हो गई है। और ना फिर उसके बाद में मिट्ठू थोड़ा मेरी बहन और उसके पति उसको थोड़ा हंसा रहे थे, बट वो बेचारा मतलब अब हंसने के कगार पे नहीं था मतलब। तो इस तरीके से हुई हमारी मतलब पूजा और हम लोग निकल भी गए मंदिर से और इन लोगों ने पूजा की। फिर आप लोग देखिए आगे क्या क्या होता है नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों का बाबू का मुंडन वगैरह दिखाऊंगी। तो हम लोग बाबू के मुंडन के लिए ही आए थे, मैंने रिवील कर दिया। और हम लोगों ने काफ़ी मतलब उसके दादाजी और पापा, मैंने कहा था कि बाबा धाम ही होगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।